पेरसिया तहसील में जब से सैटेलाइट नक्शे से ज़मीन नापी जा रही है, तब से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सैटेलाइट नक्शे के अनुसार बेरसिया के मेगरा कला गांव में लीलाबाई की 5 एकड़ ज़मीन, जो कि उसके ससुर के नाम पे थी, और 3 एकड़ ज़मीन जो कि उसके खुद के नाम पर है। 5, 3, 8 एकड़ ज़मीन सैटेलाइट नक्शे के अनुसार चोरी हो गई है। आइए हम जानते हैं कि इतनी बड़ी ज़मीन कैसे चोरी हो सकती है, आखिर वो जगह कहाँ है, ये कोई बताने को तैयार नहीं है, और ना ही नपटी करके उसको ये बताने को तैयार है कि ये जगह इसकी है जहाँ पर ये खेती की जा सके। जिस जगह पे आज से पहले वह खेती कर रही थी, वह जगह नपटी में किसी और की निकल गई। तो फिर 5 और 3, 8 एकड़ ज़मीन लीलाबाई की कहाँ गई, ये एक सवालिया निशान है। आइए मिलते हैं, बात करते हैं लीलाबाई से, जो कि मेगरा कला गांव की निवासी है। कहाँ रहते हो? मेंगरा कला। मेंगरा कला बेरसिया जनपद के अंतर्गत। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या है, पूरा मामला क्या है, किसके द्वारा हड़पी जा रही है, कितनी जमीन है? 5 एकड़ अलग है, वेली ससुर की, आदमी का हाथ की मेरी। 3 की जगह है मेरे पास। क्या है निजी। ससुर का नाम क्या है? बारेलाल। इस दुनिया में है अभी? बारेलाल को का दोनों भाई ये थे। हाँ। अब श्यामलाल और खूबीलाल दोनों भाई है। दोनों भाई के एक लड़का है। किसके द्वारा जमीन पे कब्जा किया गया? खूबीलाल। आपकी कितनी जमीन थी? 5 एकड़ एक है, 3 एक है। कितने सालों से कर रहे थे? बरसों से किसान करती चली आ रही थी मैं ऐसी। तो अभी कब से कि आपको वहाँ अभी जाने से मना कर रहे हैं? आषाढ़ से। अच्छा, लगभग 5-6 महीना हो गया। हाँ। अभी तो क्या कहना है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, क्या कहते हैं वो? हमरी है ये। अच्छा, तो इतने लंबे समय से, इतने वर्षों से आप उस पर खेती कर रहे थे? हाँ जी। तो अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो उनका कब्जा हो गया? अब तुम समझो साहब, मेरे तो अकेली हूँ, सिंगल, मेरा आदमी है नहीं, औलाद है नहीं, पैसे है नहीं, एक ही लड़की है, वो शादी कर दी। मैं तो अकेली सिंगल हूँ। अब बुढ़ापे में क्या खाऊंगी, मैं क्या कर सकूँ? टोटल जमीन कितनी है? 8 एकड़। तो 8 एकड़ उनकी अलग से है क्या, कि इसी 5 में? इनकी अलग है। अच्छा, उनकी 5 अलग है, एक 8 10 एकड़ अलग है। 10 एकड़ अलग है थी। 10 एकड़ 5 उस पे है थी, 5 मुँह पे है। बच्चे कितने हैं आपके? एक ही लड़की। अच्छा, एक ही लड़की है। तो अभी ये बताइए कि अभी आप लगातार कलेक्ट्रेट कार्यालय के जन सुनवाई में जा रहे हैं, तो उनके द्वारा कोई आश्वासन दिया गया? मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, न जी होने दे रहा कोई सुनवाई। कहाँ कहाँ आवेदन दिए अभी आप? बेरसिया दाए, भोपाल दाए। बेरसिया में किसको दिए? तहसील में दाए। तहसीलदार साहब को दिए, पटवारी को? सबको दिए। तो कोई आया अभी तक जांच के लिए? नहीं आए। कोई नहीं आया। एक दिन आज पटवारी गिरदावल साहब तो उस साइड नाप रहे थे, उसने नहीं नापन दी कि उसकी नाले सुधरी है, जमीन इधर नहीं है। सरपंच ने नहीं दी? हाँ, वीरेंद्र सरपंच ने। आपने आवेदनों में बताया कि यहाँ कुछ पेड़ भी काटे गए, सागौन के, आम के, हाँ, बबूल पेड़ के। है, पेड़ काटे। कितने समय पहले काटे गए? पता नहीं, मैं कहीं खेत पे आ रही सर, मैं तो घर पड़ी हूँ। तो आपको कब से पता है कि ये पेड़ अभी कट देखे गए? मैंने तो आके नहीं। अभी आके 4-5 दिन बाद। 4-5 दिन पहले देखे हैं अभी। कि तो इसकी कंप्लेंट करी है आपने? करी है। किसको करी? थाने में। थाने में करी है जी। तो अभी तक कोई आए जांच के लिए? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। क्या मांग करना चाहोगे जिला प्रशासन से और सरकार से? मेरी जमीन मुझे चाहिए, हिस्से की भी और 3 एकड़ भी। और नहीं, आप कोई सुनवाई नहीं करें तो मैं बुढ़ापे मैं क्या खाऊं, मैं कोई आप हत्या कर लूँ। नाम बताओ अपना। लीलाबाई। कहाँ रहते हो? मेंगरा कला। जितेंद्र जी, हाल ही में जो मामला आ रहा है कि आप किसी दूसरे की ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, क्या है ये मामला? सर, ये विवाद की स्थिति है सर। क्या है, हम हमारी भूमि पर खेती करते हैं। क्या है कि इनको इनकी ज़मीन की नपटी करवाना चाहिए, सीमांकन कराना चाहिए। इनकी तहसील में आवेदन देके क्या है कि विवाद की स्थिति पैदा करती है। आप कितनी भूमि पे कृषि कर रहे हो? सर 10 एकड़ पे करते हैं। 10 एकड़ पे कितने सालों से कर रहे हो? 10 एकड़ पे हमने अभी केस जीत के हाई कोर्ट से। कब जीते केस? अभी जीते हम। कितने माह पहले? 2-4 महीने? कितने महीने पहले? 4-5 महीने पहले। 4-5 महीने पहले आप केस जीते हो, उसके बाद से 10 एकड़ पे करो। इससे पहले कितने एकड़ पे करते थे?
उससे पहले हमने सीमांकन कराया, इन्हें जमीन नहीं छोड़ी थी, 250 का केस जीता हम। हाँ। करते हैं 10 अच्छा, जीत गए आप केस जीत गए कोर्ट से। कोर्ट से। अच्छा, हाल ही में वो उनका कहना ये भी कि मेरी 3 एकड़ और है, वो 10 एकड़ के अलावा। उनको उनकी नफ्ती कराना चाहिए। अच्छा, वो अलग है, वो अलग है, वो आपकी जमीन के आसपास नहीं है, वो हमारे पास नहीं है, वो अलग है, अलग उनकी है। नफ्ती कराना चाहिए उनकी। तो उनका कहना तो ये है कि वो हमारी जमीन पे कब्जा करके खेती नहीं, करें जी, 3 जी एकड़ नहीं, पे भी। जी नहीं, गलत है ये कहना? गलत है। ठीक है। तो वो इसके अलावा एक मामला और निकल के आया कि आपकी खेती पे जब हम गए कैमरे से देखा तो वहाँ पे कुछ पेड़ उखड़े पड़े थे। ये कौन से पेड़ थे? नहीं, वो छोले के पेड़ थे साहब, वो बीच खेत में थे, तो अपन ने उखाड़ के उसको पटक एक इन्होंने साइड में कर दिए। इन्होंने उसके लिए भी आवेदन दिया है कि आपने सागौन, बबूल, जी नहीं। आम, जी नहीं, सागौन बबूल कुछ पेड़ आस पास में ही पेड़ नहीं है बहुत। इन्होंने अभी आवेदन भी दिया था थाने में कि इस प्रकार के पेड़ काटे गए जी हैं। नहीं, ये भी जी आरोप निराधार है? निराधार है। नहीं, कोई भी ऐसे पेड़ नहीं काटे कोई भी आपने? नहीं काटे सर। अच्छा, जी। और जो हमारे कैमरे में कैद हुआ है वो किसका खेत है या किसके पेड़ हैं? वो हमारी जमीन है। आप ही की जमीन है? जी। उसमें पेड़ कौन कौन से छोले के पेड़ थे साहब उसमें, सब छोले के थे। काकरा के पेड़ थे। कैसे निकाले गए हैं? वो तो हमने मशीन से निकला था, और क्या, वो पेड़े कांटे आटे सब आखंजा था, सब वो आवाज JCB करी से। अपन ने। जेसीबी से जेसीबी से हाँ, निकाल पेड़ दिए। है उससे से। तो वो जीवित पेड़ थे या खत्म हो चुके वो तो थे? खत्म हुआ सर। अच्छा, हरे पेड़ नहीं थे? जी नहीं, हाल ही में तो हरे भी दिख रहे हैं वो नहीं सूखे पेड़ थे साहब। सूखे पेड़ हैं। ठीक है, पुनः नाम अच्छा, बताइए अपना। मैं- जीतन दाहिर बात।